वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। सभी भक्तजनों को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अनंत शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब आता है। माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं और अब की बार बसंत पंचमी कितनी तारीख की है, यानी कौन से दिन की है, तो पंचांग के हिसाब से बसंत पंचमी 2 फरवरी की शुभ मानी जा रही है। 2 फरवरी को इस त्यौहार को हम लोग श्रद्धापूर्वक मनाएं और 3 फरवरी को भी हम लोग सुबह प्रातःकाल की बेला में 6 साढ़े 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सबसे उत्तम बात यह है कि ये बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ा ही पावन त्यौहार है और इसमें कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ। प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बसंत पंचमी के दिन किसी भी पावन नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा जी, यमुना जी या जो भी। अभी तो इस समय त्रिवेणी संगम पर स्नान चल ही रहा है। कई लोग करोड़ों की संख्या में त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं और सब उत्तम लाभ ले रहे हैं। तो ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आज के दिन ब्रह्मा जी के मुख से श्री सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती जी की कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम यदि बोलना चाहें तो यदि माँ की कृपा न हो, सरस्वती जी की कृपा न हो तो हम बोल भी नहीं सकते। हमारे अंदर ज्ञान हो पर सरस्वती की कृपा न हो तो भी नहीं बोल सकते। तो आज के दिन हमें सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती माँ की पीले पुष्पों से पूजा अर्चना करनी चाहिए, पीले वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए। स्नान ध्यान करके हमें भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला मिष्ठान, इन सब चीज़ों से माँ सरस्वती की पूजा वंदना करनी चाहिए। आज के दिन हमें माता सरस्वती के सामने या ठाकुर जी के सामने, किशोरी राधा रानी के सामने, बांके बिहारी जी के सामने संगीत सुनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन माँ सरस्वती ने, जिनका नाम है बीड़ा वादिनी, तो इनके बीड़ा के द्वारा बड़ा सुंदर एक स्वर प्रकट हुआ। हम लोग जब भी कुछ संगीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो हमें स्वर की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए सरस्वती माँ की कृपा से ही हमको स्वर मिलता है। तो हमें माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ठाकुर जी पर, भगवान श्री कृष्ण पर, राधा रानी पर भी हमें पीले गुलाल से, पीले पुष्पों से होली खेलनी चाहिए। जो लोग वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर पर, अपने जहाँ पर मंदिर बनाया है ठाकुर जी का, घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उन्हीं को हम स्नान कराएं, गंगा जल से पवित्र स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती की मूर्ति को भी साथ में रखें और सरस्वती माँ, ठाकुर जी, राधा रानी सबकी पूजा पीले वस्त्रों से, पीले पुष्पों से, पीले मिष्ठान से, पीले चंदन से करनी चाहिए। तो ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर होती है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो बसंत पंचमी का ये पावन त्यौहार हम सभी भारतीयों के लिए, हमारी हिंदू संस्कृति में एक बड़ा सुंदर त्यौहार है। बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है और सब जगह देखो सुंदर पेड़ पौधों में सुंदर सुंदर पुष्प आच्छादित हो रहे हैं। आज के दिन हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए, जो मैं बताती हूँ। जैसे नाखून नहीं काटने चाहिए, बालों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए,
किसी भी प्रकार की किसी भी लता पौधा वृक्ष को आज हमें नहीं काटना चाहिए। आज के दिन हमें माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। तो आइए सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए माता की प्रार्थना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीलावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सरस्वती मैया आप सबके ऊपर कृपा करें